क्या कर रहा है? छोड़ भाई को, छोड़, मारो इसे। इसको ऐसे नहीं भाई, गेट बंद करके मारेंगे। ओए, अभी तुम सब लोग ना मेरे साले बन चुके हो, चलो आ जाओ। ए, इसको फटके दे। मार 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 और मार। अरे वो देख भाग रहा है, उसे मार, उसे मार। ए वो देख उसे मार, वो भाग रहा है। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे भाई बचा मुझे। अरे भाई 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 भाई। अरे भाई को तो भागता कहाँ है? मार मार। भागेगा, मारना। अरे भाई छोड़ दो, गलती हो गई। अरे भाई क्यों रे? जल्दी भाग के। अब बोलना। याद रखना, मैं तेरा जीजा हूँ, समझ गया ना? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू आर फायर्ड। मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास आऊंगी बेटा। कौन है रे तू? हाँ? माया जाल की दुनिया है। Even I can't do anything. अपनी जिंदगी के लिए काफी है। क्या तुममें कॉमन सेंस नहीं है? हेलो। Hi Ajay, Rupa here. या I'm waiting here for your interview regarding that article. कहाँ पे आना होगा? Felika Cafe. ओके, आता हूँ। Okay, see you then. हेलो दीदी। हाय चैम, कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ। आज किसका इंटरव्यू है दीदी? एक स्पेशल इंटरव्यू है। कौन है दीदी? अजय, राइटर अजय। अजय राइटर, उसमें क्या स्पेशल है? बताती हूँ, इसमें एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट? वो क्या है? हाँ, कोई भी इंसान पैसे देकर आर्टिकल खरीद सकता है, लेकिन इसे तो आर्टिकल लिखने के ही पैसे मिलते हैं। समझा नहीं दीदी, ये कोई नई स्कीम है? अरे तुम जाकर कॉफी लेकर आओ। ठीक है दीदी। अजय। यस। रूपा। अजय। प्लीज सिट। सो अजय, जब मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम इस शहर में डायरेक्टर बनने के लिए आए थे। थैंक्स। तुम क्या लोगे? कॉफी। एक और। हाँ। फाइनली तुमने एक आर्टिकल लिखा और फेमस हो गए। इतना तो हर किसी को अच्छे से पता है, बट आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। सो अजय, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तुमने जो भी कहा वो सब सच है। डायरेक्टर बनने के लिए मैं इस शहर में आया था। मैं एक आर्टिकल ऑफिस में बतौर राइटर काम करता था, वहीं पर मैंने ये आर्टिकल लिखा था। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक राइटर के लिए किसी डॉक्टर के बारे में इतना बोल्ड लिखना
It's not easy. Either you must have known her personally or must have followed her up closely. हाँ, मैंने उसे बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है। जिन हालातों में मैं उससे मिला था वो याद करता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। It's okay, it's okay, it's all right. You'll be fine. Okay. It's okay. I'm Dr. Shweta. You were on the road. I brought you home. You were bleeding. इसलिए first aid कर रही हूँ. You'll be fine. Relax. Trust me. Listen, I'm a doctor. I'll do this. कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ, ठीक है. This is the first aid box. This is the painkiller. Help yourself. I'll go change and come. Meanwhile, be comfortable. Take the bottle from the fridge. तो अब तक तुमने अपना नाम नहीं बताया. मेरा नाम है अजय. And what were you doing on the road? Why were you bleeding? Yeah, I just reached out. मैं देख लूँगा. No problem. Yeah. तुझसे दरवाज़ा खोलने को बोला क्या? Yeah. मैं देख लूँगा. दरवाज़ा कौन खोलेगा? क्या हुआ? बैग क्यों देख रहा है? तेरे को चाहिए क्या? नहीं सर. तू यहाँ पर क्या करता है? वॉचमैन हूँ सर. तो तेरा काम क्या है? कितने दिनों तक यही करता रहेगा? जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है? बढ़ना है सर. पता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? बताइए ना सर. नहीं बताऊंगा. अगर बताऊंगा तो आगे बढ़ जाएगा. चल खोल. सर. सुन. सर. अजय कहाँ पर है?
सर वो टेरेस पे है। क्या था ये, मजाक कर रहा है क्या? नहीं सर, वो सच में ऊपर ही है, टेरेस पे। तू ऊपर जाए बिना उसे मेरे केबिन में आने के लिए बोल। फोन करना। हाँ ठीक है सर। Useless fellow. इसकी चाहत का हमेशा खिंचाई करता रहता है। हेलो। हेलो अजय सर, इस समय आप कहाँ पर हैं? मैं टेरेस पे हूँ। अरे वो आपका साइको बॉस आ गया है और आपको बुला रहा है, जल्दी से केबिन में चले जाइए। अच्छा, ओके। भाई अजय कहाँ पर है? आपने देखा क्या? कहाँ गया यार? अरे कहाँ चला जाता है यार तू? एक जगह पे क्यों नहीं रहता है तू? किस लिए? तुझे अपनी बहन की शादी मुझसे करानी है? यहाँ भी नौटंकी नहीं चल रही है। बॉस ही तेरा ब्याह रचाएगा, वो बुला रहा है, जा। ठीक है। भाई 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 भाई, एक मिनट। जब तू वहाँ जा ही रहा है तो जाते जाते मैडम को तू ये कॉफी दे देना। क्या लगता हूँ मैं तुझे? प्लीज भाई, बॉस ने मुझे दूसरा काम दिया है, प्लीज। तेरी Thanks दोस्ती का भाई। नाजायज फायदा उठाकर अपने सारे काम मुझ पर थोप रहा है। कमीने दोस्त लोग ऐसे ही होते हैं, किसी काम के नहीं अजय। होते। हाँ? सुन, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टेरेस पर जाकर काम मत किया कर तू। ये क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ दिमाग का दही होता है। ठीक है, जा। तो तू बैठे बैठे यहीं पर सड़ ना, आगे तो बढ़ना है नहीं तुझे, यहीं पर बैठे बैठे सड़ जा। चल जाना। हाँ? तू जल्दी जा, वो तेरे पे भड़का हुआ है। मुझे लगता है ऑफिस में आज तेरा आखिरी दिन है। जा रे। ये कभी नहीं सुधरेगा। क्यों राइटर साहब, आपने किसी फिल्म की कहानी लिखी है क्या? अगर लिखी हो तो मुझे सुनाओ। हाँ लिखी है ना, तुम्हारी करतूतों की पूरी कहानी लिखी है जो तुम यहाँ पर कर रही हो। तुम्हारे बाप को बता दिया है, जाओ पिक्चर दिखा देंगे। मैं जब देखूंगी तब देखूंगी, फिलहाल तुम अंदर जाओ, बॉस तुम्हें पूरी फिल्म दिखाएंगे। सर इसे आज ही मैं पूरा कर देता हूं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। सर जस्ट गिव मी 3 आवर्स, आज ही इसे पब्लिश कर देते हैं। कंप्लीट चेक डाउन, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। दिखाई नहीं दे रहा कि फोन पे हूं। ओके सर। वैसे ये काम तेरे गेटअप पे सूट करता है। मुझे तुझे इसी काम के लिए रखना चाहिए था। खाली पीली राइटर बना दिया। लेकिन तुझ में ऐसा क्या खास है जो सब ऑफिस में काम करते हैं और तू ऊपर टेरेस पे जाके? सर मैं गांव का रहने वाला हूँ। हाँ ये इसी की आदत नहीं है मुझे, हाँ। इसलिए मैं ऊपर जाकर काम करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? कल से हम सभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काम करें क्या? तेरा कंफर्ट ही मेरा कंफर्ट है। अच्छा ये सब बातें साइड में रख, आज ही कंप्लीट करके दे, हो जाएगा ना? हो गया है सर। Drugs are injurious to health. It affects your lungs. It causes cancer. अरे अजय ये क्या है? I'm asking you अजय, what the hell is this? अरे 5 साल के बच्चे भी इससे अच्छा लिखते हैं। शे, मैंने तुझे अपने बाप के रिकमेंडेशन पर रखा क्योंकि मेरा बाप तेरे बाप को जानता था। अरे अब तो पूरे 3 साल हो गए जब से मैंने तुझे रखा है। हट, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तू अपने गांव में राइटर या डायरेक्टर था तो यहां किस लिए आया? मुझे बर्बाद करने के लिए? देख तू खुद को, कभी सिगरेट छूता भी नहीं, ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगाया और मैंने तुझे इस पर आर्टिकल लिखने बोला। आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ। लेकिन अब इस आर्टिकल का क्या करूं? और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। यू आर फायर्ड।
ये काम इसके बस का नहीं है, तुम्हें ही करना होगा। ओके सर। हाँ माँ। सुन अजय, हमारा खेत और घर जो गिरवी पड़ा हुआ था वो ब्याज ना भरने से जा चुका है। वैसे भी तुम्हारे पापा के देहांत के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे उनकी यादें खाने को दौड़ती हैं। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ बेटा। तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए, ये कहते हुए कि अब तुम ही मेरा सहारा हो। अब मेरे लिए यहाँ क्या रखा है बेटा? मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है माँ। ओह, मतलब एस्पायरिंग डायरेक्टर और राइटर हो। हाँ, एज यूजुअल, इंडस्ट्री प्रॉब्लम। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। वैसे जब तुम इन तकलीफों से गुजर रहे हो तो यू मस्ट बी हैविंग सम लव स्टोरीज ऑल्सो, डू यू? मेरी बात सुन भाई, उससे आने में 2-3 घंटे लगेंगे, हम चलते हैं। अरे यार, वैसे भी कोई काम तो है नहीं, इंतजार करते हैं। अरे भाई, ये तू क्या बोल रहा है? उससे मिलने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं तुझे समझा नहीं पा रहा हूँ, ये वॉचमैन की ड्यूटी क्यों करनी है? अपना मुंह बंद करे, कुछ भी बोलता है। अरे यार, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। हे, हाँ? एक लड़की है, मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर की बेटी है, 1 नंबर है, दिखने में हीरोइन लगती है। अबे तेरा काम क्या है और तू कर क्या रहा है ये सब? ऐसी ओछी हरकतें करता क्यों है अबे? ओ अच्छा, तुझे क्या लगता है तू किसी रईस की औलाद है? अरे पगलेट, ये बात तू उस लड़की को देखने के बाद बोलना। मेरी बात मान, ये तो छोटी मोटी तकलीफ है। तुझे लड़की और प्रोड्यूसर दोनों मिल सकते हैं और दोनों तेरे काम आएंगे। अबे इस तरह की राय ना दुनिया में कोई नहीं देता। एक तू ही है जो उल्टी सीधी बकवास करता रहता है, ऊपर से बोलता रहता है कि इंसानों को मेहनत करनी चाहिए। बेटा, वो अपने गांव के किसी आदिवासी की बेटी नहीं है, हैदराबादी है। हैदराबादी को पटाना आसान नहीं है। उन्हें पता चले बिना उनके घर का पता लगाना, फिर जाके उसके बाप से बात करना, बाप नहीं माना तो उसके आगे गिड़गिड़ाना, तब जाकर के कहीं शादी कर सकते हैं। अच्छा, रुकते हैं, अपनी बकवास रख अपने पास। मेरी बात को तू मजाक समझ रहा है? मेरी ढंग की बात तेरी कभी समझ में नहीं आएगी। हाँ, पता है तेरी ढंग की बात। ए, लड्डू, हे। अरे बाप रे, लगता है ये किसी का पपी है जो गलती से बाहर आ ये गया। तो शेर की तरह लग रहा है और तू इसे पपी समझ रहा है। ए, क्यूटी, ए, क्या नाम है तुम्हारा? चैम्प। डॉग पालने का शौक खत्म हो गया जो आप शेर पाल रही है मैडम? ये डॉगी ही तो है। अच्छा, कौन से देश का है? चाइना। चाइना का? हे, दूर रहे से पता नहीं कोई बीमारी लेकर आया हो। ए, चुप कर। एक बात पूछूं मैडम, वैसे ये कितने का है? 1 लाख। बाप रे, 1 लाख रुपए का? इसके मेंटेनेंस का खर्चा? 20K। हाँ? अरे क्या कहा? 20,000? हे, अगले जन्म में मैं डॉग ही बनना चाहूंगा। अपनी कुछ तो वैल्यू होगी, और विदेशी डॉग बनना चाहूंगा क्योंकि यहाँ के डॉग की कोई वैल्यू नहीं है। अरे 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी यार। आप क्यों हंस रही है मैडम? वैसे आप लोग यहाँ किस लिए आए थे?
असल में हम आपके पिताजी से मिलने आए थे। हमें उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी स्टोरी सुनाने के लिए। दरअसल वो हम स्टोरी सुनाने के लिए आए थे मैडम। ओह, बेकार में आपका टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि इस वक्त डैडी घर पर नहीं है, वो कल आएंगे। ओके। ठीक है मैडम। चॉकलेट खाएंगे क्या? नहीं मैडम, मैं डाइट पर हूँ, इसे दे दीजिए। श्योर। बाय चैम्प। हाँ, थैंक यू। चलते हैं मैडम। हाँ ओके। हाँ, आप बाय। उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो भटक जाएगा। वैसे लड़की कैसी लगी? प्यार का चक्कर ही ऐसा यार, जो भी करता है ऐसा लगता है उसने दुनिया जीत ली। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? शुरू में सारे फूल गुलाब ही लगते हैं और उसके बाद ये देखो, जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है। अच्छा, हाँ। ये ले पकड़। क्या कर रहा है तू? तू नहीं सुधरने वाला। सो ये कहानी है सर। ओके। जितने भी जनर्स हैं इसमें वो बेसिकली लव स्टोरी के साथ साथ फैमिली सेंटिमेंट्स से भी जुड़े हैं और कमर्शियल चीज़ें भी इसमें डाली गई हैं। नाइस, बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। नाइस स्टोरी, वाकई अच्छी है। मैंने भी खुद अभी फिल्म लाइन में कदम रखा है। इससे पहले तुमने कोई मूवी की है क्या? नहीं सर। कोई शॉर्ट फिल्म या कोई डेमो? नो सर। सॉरी बॉस, मैं नए लोगों के साथ रिस्क नहीं ले सकता। बट आई कैन डू इट सर। बल्कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम मुझे स्टोरी दे दो तो मैं एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ फिल्म बना सकता हूं। नो सर। सर चाय पीजिए। सर एक्चुअली हेलो। हाँ, लंच में मटन बिरयानी, प्राउंस और अरे। फिश फ्राई भेजना, ठीक है? ओके। कमाल आदमी है ये। सर एक्चुअली स्टोरीज। समय नहीं है, मीटिंग है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। क्या दिमाग का दही कर रहा है ये आदमी। अरे क्या हुआ भाई, आज आपको घर नहीं जाना क्या? मैं कुछ लिख रहा हूँ यार। क्या लिख रहे हो? फिल्म की स्टोरी। फिल्म की स्टोरी? भाई मेरे लिए एक जबरदस्त रोल लिखना। मुझे हीरो या विलन इन सब का रोल नहीं चाहिए, और ना ही वो जो फूल देता है ना लड़की को, वो भी नहीं चाहिए। रोल थोड़ा अलग होना चाहिए। वो जो हीरो फिल्मों में किस करते हैं ना और फाइट करते हैं, मुझे उसी तरह का कोई धांसू सा रोल चाहिए भाई। लड़कियों को यही पसंद है। आजकल की लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करती है भाई, समझे क्या? अरे भाई आपको पता है आए दिन लिफ्ट में क्या होता रहता है? बाहर का कोई भी नहीं, अपने ही ऑफिस के। बाप रे, एक दूसरे को किस करते हैं, पता है आपको? अगर मुझे अपना वो साइको बॉस देख लेता ना तो ताने मारने लगता, इसीलिए मैं भाग आया। साइको से मुझे याद आया, साइको कैरेक्टर के बारे में लिखो। साइको? हाँ। अरे आपको अपने बॉस के बारे में तो पता ही है ना। अपने साइको बॉस की हरकतें बहुत ही खतरनाक और टॉर्चर करने वाली होती हैं। बता नहीं सकता आपको। वो टॉर्चर करता है तो तुझे उसका रोल क्यों करना है? अरे आपको पता नहीं है भाई, असल में वो कंसंट्रेट नहीं करता है। अगर करे तो हीरो बन सकता है वो। उसके कपड़े, जूते, स्टाइल, कार, सब कुछ एक नंबर है भाई। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अगर आप लिखोगे तो मैं हीरो जैसा बन जाऊंगा। आप लिखो भाई, लिखो। ए कौन है रे जिसने हीरो के कंधे पे हाथ डाला? सर। तो तू हीरो है? नहीं सर। अरे तू हीरो ही है। नहीं सर। सही है, तू हीरो है। सर। क्या रे, तू ऑफिस में सिगरेट पीता है? नहीं सर, ये तो मैंने पूजा करने के लिए रखी है। ये ले, जल नहीं रही है। तो मुझे साइको बोल रहा था। हीरो सर। हाँ? हीरो। अच्छा लगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस लिख रहा हूँ सर। एक फिल्म की स्टोरी लिख रहा हूँ सर। मतलब कि जब तुझे ये फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिलेगा तो जॉब छोड़ के चला जाएगा? हाँ सर, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल लिखा है सर। हाँ,
अच्छी तरह से पता है, जैसे ही तुम दोनों को मौका मिलेगा यहाँ से जॉब छोड़कर चले जाओगे। मैंने रखा तो मैं महान हुआ ना, तो फिर ये मुझे साइको क्यों बोलता है? हीरो सर। सही है सर। जाके ग्रीन टी लेकर सर ग्रीन टी लेकर आ। ये सच में साइको है। हाँ अरे हीरो सर, आप सचमुच के हीरो हैं सर, हीरो। तो बेसिकली लव स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है सर। Okay. लड़के और लड़की की क्यूट लव स्टोरी है, कमर्शियल एस्पेक्ट भी इसमें डाले गए Okay. हैं। हाँ देखते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके। तो बेसिकली लव स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है, हम हीरो और हीरोइन की क्यूट लव स्टोरी को बांध कर चलते हैं इसमें। यही हमारा मूवी कॉन्सेप्ट है सर। हीरो हीरोइन के बीच में रोमांटिक सीन ज्यादा होने चाहिए, यही तो आजकल का ट्रेंड है। हमारी फिल्म में इस सब की क्या जरूरत है सर? पूरा नीट एंड क्लीन चलने देते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मेरी बात को समझो। ए, मुझे लगता है ये सही नहीं है सर। प्लीज सर, जो है वो काफी है ना। एक मिनट। पार्टी के लिए ड्रेस ओके है? इसकी तो। सुनिए जी, हेलो, ड्रेस कैसी लगी? क्या है ये? घुटने से ऊपर सब कुछ दिखाई दे रहा है। पार्टी ड्रेस है हैं? ना? हम लोग पार्टी में जा रहे हैं ना, एक अच्छी सी साड़ी पहनकर नहीं चल सकती हो? अच्छी तो है, अगर तुम नहीं मानोगी तो घर आने के बाद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसमें हेलो। ठीक है भाई, हम फिर मिलते हैं। सर सुनिए तो सर, अगली प्लीज सर, बार एक बार पक्का। सर। सर अरे देखा ना भाई आपने, इसे फिल्म में हीरोइन का सब कुछ दिखना चाहिए लेकिन अपनी पत्नी का कुछ नहीं। हे, हम चाहे कुछ भी करें लेकिन अपनी पत्नी हमेशा संस्कारी होनी चाहिए, ऐसा ही पति सोचता है। जमाना ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। चल किसी और से मिलते ठीक है हैं। भाई, चलते हैं। हाँ बोलो। हाँ खा लिया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, माँ आ गई है। कौन है वो? आपको कैसे पता माँ? जब किसी से प्यार करते हैं तो चेहरा खिल जाता है। देखो जैसे तुम्हारा खिला है। तो तुमने अपने दिल की बात बता दी उसे? अब तक नहीं माँ, लेकिन बताना है। एक बात कहूँ बेटा, उस लड़की का ख्याल रखना जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आती है। जब उसे यकीन हो जाए कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हो, उसके बाद ही अगला कदम उठाना, वो भी सोच समझ कर। समझ गए ना? ठीक है माँ। हे चैम्प, क्या हुआ? तुमने सुबह से मेरी कोई बात नहीं मानी। बैड बॉय। ए, हाँ कुछ मत कहो इसे। अच्छा, तो अब तुम भी इसे सपोर्ट करोगे? हाँ क्यों नहीं करूँगा, इसी ने तो हमें मिलाया था। सही कहा तुमने। ओके, देखो ये कैसा लग रहा है? कौन है ये? मेरे डैड मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। आई थिंक अब हमें हमारे बारे में घर पर बता देना चाहिए। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम कहोगे और घर वाले मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? आज तक मेरे डैड ने मेरी कोई बात नहीं टाली है। मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने चाहा। वो हमारे प्यार को जरूर समझेंगे। लगता नहीं वो इतनी आसानी से मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। हम प्यार करते हैं इसलिए हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन हमारे पेरेंट्स करते हैं क्योंकि वो वही तो देखते आ रहे हैं। वो एक कामयाब बिजनेसमैन है और मैं एक सड़क छाप। उनकी अपॉइंटमेंट मिलने में कितनी मुश्किल हो जाती है। मुझे यकीन है वो हमें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओए, आखिर किस कैलकुलेशन की बात कर रहे हो? बोलो। कैलकुलेशन मतलब? बहुत ही सिंपल सी बात है। तुम्हारे पापा तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ना जाने कितने स्टोर्स देखते हैं, तो फिर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के लिए वो कितना सारा कैलकुलेशन करेंगे। लाइक उसकी कमाई क्या है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रख सकता है। हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में वेल सेटल्ड फैमिली में जाए, और मुझ में तो ऐसी कोई खूबी है नहीं। वैसे तुम्हारे पापा की बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी वर्कआउट होगा। लव और शादी आर टू डिफरेंट थिंग्स प्रिया। जब हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हमारी गर्लफ्रेंड को एक पिंपल भी आ जाए ना तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। शादी के बाद प्रेगनेंसी,
तो खुशी मनाने की बजाय फ्यूचर में अपने आने वाले खर्चों की फिक्र लग जाती है। यही असली कैलकुलेशन है। मुझे लगता नहीं कि ये वर्कआउट होगा। मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर छोड़ना होता तो मैं तुमसे प्यार ही क्यों करता। इस जन्म में तो तुम ही मेरा प्यार हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। बचपन से ही मैंने हर बात के लिए जिंदगी से जंग लड़ी है, तो एक जंग तुम्हारे लिए ही सही। इसमें गलत क्या है? ये डायलॉग्स अपनी फिल्म में डालना, पहले घर पर आकर बात करो। मेरे सामने कहने से नहीं चलेगा। ठीक है, चलो चलता हूँ, वो इंतजार कर रहा होगा। बाय। ए, चल चले। जल्दी क्यों आ गया? 2-3 घंटे और बात कर ले। अरे यार समझा करना। क्या समझू? जब उसे पटाने के लिए बोला था तब तूने क्या कहा था? ये अपने को इस सब में नहीं पड़ना, ये सब बेकार का झंझट है यार। और अब तू अपना सारा काम धंधा छोड़कर इसी के पीछे घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू जरा अपनी सोच। और कितने दिनों तक तू ऐसे आवारों की तरह घूमता रहेगा रे? भाई तुझे जो करना है कर, मुझे इस लव शव में नहीं पड़ना है। चल बैठ। क्यों नहीं पढ़ना है? पूछ रहा है क्यों? प्यार करते वक्त हम ये क्यों सोचे कि लड़की हमारी कास्ट की हो, नहीं तो उसके घर वाले हमारी जान ले लेंगे। और अगर गलती से हमने शादी कर भी ली तो जिंदगी भर का टॉर्चर रहेगा। कौन झेलेगा ये सब? शादी करने से अच्छा है सिंगल ही रहो। छोड़ ये सब बातें, मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, चलो अभी अपनी बकवास बनकर चलते हैं यहाँ से। ए, ये बाइक तक अपनी नहीं है, मैं किसी से मांग कर लाया हूँ, तो इस प्यार के चक्कर में क्यों पड़ने का? राम ने मुझे कितनी बार बोला है कि उसकी वाइफ उसे कितना टॉर्चर करती है। अरे वो भला उसे क्यों टॉर्चर करेगी यार? ये बाइक उसे दहेज में मिली थी ना, इसलिए वो उस पर इतनी भड़की हुई है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं। चल निकलते हैं, इसलिए मैं शादी से घबराता हूँ। अब चल। ए, कौन है बे तू? ये कौन है? रुक जा। ओए, ओए। क्या रे, क्या घूर घूर के देख रहा है? नहीं तो भाई। आखिर है बोलना। कौन जो मेरे पापा या मेरी क्या बहन देख रहा से था? रोज मिलने चला था? तुम बिल्कुल सही कह रहे खाना हो। बन रहा है? हैं? पहले मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया था, यार देखना, लेकिन अब आता हूँ तो तुम्हारी तेरे बहन से से बात कर मिलने। रहा हूँ। हम दोनों देखना। एक दूसरे से प्यार करते हैं। ए, बोल ना। तेरी औकात क्या है? हाँ? मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग राइटर डायरेक्टर हूँ। अबे क्या रे? कमाल का सोचते हो ना तुम लोग। गांव से मुंह उठाकर आ जाते हो, फिर बड़े बाप की बेटी फंसा लेते हो। तुम्हारी लाइफ सेटल। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? अबे दड़ियल, अबे पीछे देखना। ब्रदर, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगा तो तुम समझोगे नहीं। क्या है तू? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं मेरे से है। बात कर रहा हूँ। अरे क्या है रे तू? उधर क्या बात कर रहा है? मेरे से बात कर। अरे भाई चुप करना यार तू। इतनी अकड़ किसको दिखा रहा है? हाँ? भाई घूर क्या रहा छोड़ है? दीजिए भाई। भाई अगर इसकी उससे बात बन गई तो आप वैसे भी साले बन जाओगे। कौन किसका साला बनेगा? भाई, क्या बोल रहा था तू? ए भाई, छोड़ दो भाई। हट जा। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरे कॉलर पर हाथ डालने के बाद तेरा जो ईगो है ना, वो राजी नहीं होगा मेरे पैर धोने के लिए। चाबी ला। चला जा। ए, बटले सुन, तेरी कोई बहन है तो जीजा बनने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ शादी करके नहीं, वो वाला जीजा बनूंगा जो रोज रात में आया करेगा। तेरी तो क्या बोला रे तूने? हाँ? ए, क्या कर रहा है? छोड़ भाई को। अबे छोड़, मारो इसे। इसको ऐसे नहीं भाई, गेट बंद करके मारेंगे। ओए, अभी तुम सब लोग ना मेरे साले बन चुके हो। चलो आ जाओ।
ए इसको फटके दे। मार 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 और मार। अरे वो देख भाग रहा है उसे मार उसे मार। ए वो देख उसे मार, वो भाग रहा है। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे भाई बचा मुझे। अरे भाई 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 अरे भाई खोल दो। भागता कहाँ है? मार 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 भागेगा मारना मारना। अरे भाई छोड़ दो, गलती हो गई। अरे भाई क्यों रे? जल्दी खा भाग के। अब बोलना। याद रखना मैं तेरा जीजा हूं, समझ गया ना? इन अमीरों को इज्जत से समझ में नहीं आता क्या? जबरदस्ती की मारामारी। कब सुधरेंगे ये लोग? लगता है हाथापाई में हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। एक बार बात करनी चाहिए थी। ओ अच्छा, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। हाँ बेवकूफ कहीं का। सही बात है यार, बात चाहे जो भी हो, समाज में बस पैसों की वैल्यू होती है। हम लोग इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं पर उसका कोई मोल नहीं। तुझे लगता है मेहनत करके तू इतना पैसा कमा लेगा? ये दुनिया एक माया जाल है। जरा अपने लोगों की शक्लें देख और अपने एमडी की देख, उसमें भी बहुत सारी कमी है। लेकिन उसका स्टेटस देख, अपनी हालत देख और उसकी पोजीशन देख। सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती, उसके बात करने का अंदाज देख। हाय हेलो हाउ आर यू। तुझे वो पावर हासिल करनी है, तब कहीं जाकर तेरा अच्छा स्टेटस बनेगा। पहले हमें खुद को बदलना होगा। भले ही उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी बहन है यार, उसके लिए वो इमोशनल तो होगा ही। हमें भी कुछ करने से पहले थोड़ा सोचना होगा। एक बात बता, जब वो मुझे मार रहा था तो तू बीच में क्यों आया? हाँ, इमोशन सिर्फ पैसे वालों के पास नहीं होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। ज्यादा सोच मत, तूने कुछ गलत नहीं किया। चल चलते हैं। ए, अगर ये बात उसने अपनी बहन प्रिया को बता दी तो? प्रिया देखो, प्रिया वो ये सही तरीका नहीं है अजय। मेरे भाई को मारना तुम्हें सही लगता है क्या? वो हालात जानबूझकर पैदा किए गए थे प्रिया। तुम्हारे भाई ने ही सबसे पहले झगड़े की शुरुआत की और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो वो ऐसा करेगा तो तुम उसे मारोगे? कल को मेरे डैड भी ऐसा कुछ कहेंगे तो उन्हें भी मारोगे क्या? खैर, तुमने ही कहा था ना, कोई भी अपनी बेटी को देते वक्त सवाल पूछता है। कहा था ना? प्रिया देखो, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हारा स्ट्रगल मुझे पता है अजय। जैसा तुम्हारी माँ ने कहा था, इस फील्ड में हार्डवर्क और टैलेंट के अलावा पेशेंस की भी जरूरत है, जो कि तुम में नहीं है। वो मैं समझ चुकी हूँ। कल का इशू मेरे घर में बहुत ही सीरियसली लिया गया। अब मेरे लिए लड़के देख रहे हैं। इवन I can't do anything. मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए एक बात कहूंगी। मेरा भाई उतना अच्छा नहीं जितना तुम सोच रहे हो। वो खामोश नहीं बैठेगा। बी केयरफुल। भाई चाय पियो। चिंता मत करो भाई, वो आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी। आपका टाइम इस समय बुरा चल रहा है, सब कुछ एक ही दिन में हो गया। हेलो हेलो। ए, जा। क्या रे चिकने, नाराज क्यों हो रहा है? रुक ना, मैं तेरी मदद कर देती हूँ।
भड़क क्यों रहा है चिकने? मैं तेरी सेवा करूंगी ना। तेरी जात का। वैसे ही मैं टेंशन में हूँ और टेंशन मत दे। अच्छा तू टेंशन में है क्या? तो मैं अरे तेरी यार। टेंशन का इलाज हे करती हूँ ना। ये देख, इसे रख ले, बस 2000 का है। पता नहीं ये क्या चीज है। ए, छी! इससे देके मुझे बिगाड़ना चाहती है क्या? चल निकल यहाँ से। ले ए, लेना भाग यहाँ से। चिकने। अरे जाना। नॉटी। इसकी तो बड़ी जवानी चढ़ी है इसे। क्या भाई ये भी। वैसे ही हम लोग टेंशन में हैं, ऊपर से ये आ गई। क्या रे? माल। 2000। हेलो, 2000। बाद में देता हूँ, हाँ? बाद में देता हूँ। अबे तेरी तो शाने, पहले पैसे निकाल। भाई ये भी सुंदर है ना? अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनका भी फिगर ऐसा ही है, जाके देख ले। मेरी माँ बहन की बात करती है। भाई वो लोग उसे मार रहे, देखो तो। भाई चलो। ए! क्या बोली तू? हाँ? ए! उस पे हाथ क्यों उठाता बे? हाँ? तू कौन है बे? ये चमड़ी टपोरी कहीं के। मैं मेहनत से पैसे कमाती हूँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बस लार टपकाते हैं। उन लोगों ने तो गलती की है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम जो कर रही हो वो भी गलत काम है। छोड़ क्यों नहीं देती हो? खैर तुम क्या करते हो ये बताओ। मैं इसी नशेबाजी पर आर्टिकल लिखता हूँ और एक फिल्म भी डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो तुम फिल्म बनाकर उसके जरिए सब कुछ बदलना चाहते हो? पता नहीं मैं सबको बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन कुछ तो बदलाव लाएंगे ही ना। कोई भी नहीं बदलने वाला। एक आदमी भी नहीं बदलने वाला। ये समाज पूरी तरह से सड़ चुका है। तुम तो आज का माहौल देख ही रहे हो ना। दुनिया में हर इंसान इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? वो इसलिए क्योंकि तुमसे पहले भी कई लोगों ने इस समाज को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बदला क्या? पुलिस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते? उनके हाथों में कितनी पावर होती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते हैं। और आज के टाइम में लोगों को सिर्फ चाय और कॉफी नहीं चाहिए, बल्कि हर एक को सिगरेट और शराब चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बदलना आसान होगा? एक काम करो, ये सब छोड़ दो और कुछ और लिखो। किसी और टॉपिक पर फिल्म बनाओ। अपना टाइम वेस्ट मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, हमारे देश में 18 लाख लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनमें 3 लाख तो सिर्फ बच्चे ही हैं। और इसके अलावा जानते हो, 620 लाख से ज्यादा लोगों को इसकी लत लगती जा रही है। ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं नया कस्टमर नहीं बनाती, सब पुराने ही होते हैं। ये मेरे धंधे की बात है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचती हूँ जो पहले से आदी हैं, क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी है। वर्ल्ड में 2% लोग ड्रग एडिक्ट हैं। 2% लोग कम नहीं होते, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जब तक तुम ये फिल्म बनाओगे, तब तक ये आंकड़ा 3% तक पहुंच जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता जब तक ये खुद नहीं बदलेंगे। इन्हें बदलना बंदर को लोरी सुनाने के जैसा है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। इन्हें बदलने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। समझ गए ना? हमेशा खुश रहो। चलती हूँ। थैंक यू।
ये क्या भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन इसके पास कहाँ से आई? खाना। चल उठ। जब मैं छोटा था तब हमारे घर में बहुत परेशानी थी। वो देखकर यही सोचता था कि मैं बड़ा होकर खूब पैसा कमाऊंगा और अपने माँ बाप की अच्छी से देखभाल करूंगा। इसलिए मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की, स्कूल में फर्स्ट आता था। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। जब मैं 6th क्लास में था तब मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे। घर में कमाने वाला मैं ही था तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आन पड़ी। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। मैंने खेती तक की। मुझे लगता था कि मैं अच्छे से खेती का काम करके अच्छे खासे पैसे कमाकर लाइफ में अच्छे से सेटल हो सकता हूँ। उस वक्त मेरी 2 जवान बहनें थीं, उनकी भी शादी करनी थी और इसीलिए खेत बेचकर उनकी शादी कर दी। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और तू भगवान की तरह आया और तेरी वजह से मुझे नौकरी मिल गई और तेरी वजह से आज मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ और कुछ ना कुछ काम कर पा रहा हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा, भगवान पहले से सब तय करके देता है, कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा। हम चाहे कुछ भी कर ले, पागलों की तरह कुछ करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, फिर भी हम गरीब ही रहेंगे। देख, मैं दोस्ती खातिर एक बात बोलता हूं, हम लोग गरीब हैं और हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी है। जरा भी आगे बढ़े तो हमारी खुशियां दूर हो जाती हैं। एटलीस्ट इस बात का तो सेटिस्फैक्शन है कि हम जिंदा रहेंगे। फिलहाल इतना काफी है। इसलिए कहता हूं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हे, चल मैं पकाता हूं, चलकर खाना खाते हैं। तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। चल। तू जा यार, मैं बाद में आता हूं। मेरी बात पर गौर करना और जल्दी आ जा। ये किस तरह का आर्टिकल है? यू आर फायर्ड। गांव से मुंह उठाकर आ जाते, फिर बड़े बाप की बेटी फंसा लेते। तुम्हारी लाइफ सेटल। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? तुमने ही तो कहा था ना, कोई भी अपनी बेटी देते वक्त सवाल पूछता है। कहा था ना? अगर तू अपने गांव में राइटर या डायरेक्टर था तो यहाँ किस लिए आया? इवन आई कांट डू एनीथिंग। आ जाओ, एक एक को ऐसा फोड़ूंगा ना, याद रखोगे मरते दम तक। आ जाओ।
साले साहब, अच्छा हुआ है कि तुमने मारा। चल मार। Oh, Ajay. Love is always more painful than life. आप एक डॉक्टर होते हुए सिगरेट पी रही हो? Look, Ajay, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, so don't try to teach me. भले ही मैं कुछ ना कहूं, सोसाइटी तो सवाल करेगी ही ना। आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। किसी को हक नहीं बनता कि वो मुझसे सवाल करे, तुम्हें भी नहीं। कमाल, आप एक डॉक्टर हैं और इस तरह से सिगरेट पी रही हो, तो आम आदमी को पीने से कैसे रोकोगी? सिगरेट पीना जानलेवा है, ये बनाने वाले भी जानते हैं, बेचने वाले भी जानते हैं, यहाँ तक कि पीने वाले भी जानते हैं। जब उन्हें परवाह नहीं है तो तुम्हें क्यों है? मतलब क्या सिगरेट पीना गलत बात नहीं है? एक डॉक्टर होते हुए आप खुद इसे सपोर्ट कर रही हो। So let me tell you something, Ajay. Smoking is not injurious to health. Yes, smoking is not injurious to health. Excessive smoking is injurious to health. ये जो हम मर्डर, एक्सीडेंट्स और रेप के केसेस सुनते हैं ना, ये ड्रग से नहीं, ओवरडोज से होते हैं। कोई लिमिट में रहकर ये सब नहीं करता है। तुम खाने का एग्जाम्पल ले लो। If you eat more food, it will use some calories for energy and rest will be stored as fat. And that also leads to chronic health problems. So Ajay, everything in limit is acceptable. जब कोई इसे छोड़ नहीं सकता ना, तो ही वो इस किस्म की बातें करता है। हर सिगरेट पीने वाला इंसान यही कहता है, अपनी बात सामने रखने के लिए। तुमने ये जो अभी पेन किलर लिया है ना, इसमें भी ड्रग्स ही है। And what do you think it does? It does not heal your wound. It just tells your brains that you are out of pain. So basically, you are also drug addicted now. और वैसे भी what's the difference between drugs and medicine? बस फॉर्मूला ही तो अलग है तो ड्रग्स ही ना। It's bullshit, श्वेता। It's bullshit. आपको पता है अब तक मैं लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ? मेरी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, उन रीजंस की वजह से नहीं जो आप बता रही हो। लेकिन आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। बस यही कहूंगा, जिंदगी भगवान ने दी हुई है। Come on, Ajay. Stop blaming God for your own problems. When you can't find a solution for your problems, that's your problem. It's only your problem, Ajay. आपको इस तरह की सारी आदतें हैं, इसलिए आपका ईगो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। एक जवान बेटा अपने परिवार का मजबूत सहारा होना चाहिए, ना कि बोझ होना चाहिए। मैं अपने परिवार पर बहुत बड़ा बोझ हूँ। तुम में जिंदगी से लड़ने की ताकत नहीं है। मतलब आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपकी बातें मानकर अगर ये सब मैं करने लगूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी? आप भी बिल्कुल वही बोल रही हो जो उस एमडी और उस लड़के ने कहा था। और तो और मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। अगर यही सच है तो Listen, Ajay, don't blame me for this. I'm not influencing you. तुम अपना डर छुपाने के लिए पी रहे हो। I'm just telling you, don't let your problem stop you. All right? Look, Ajay, this is just a phase in your life. सबको आती है प्रॉब्लम, तुम अकेले नहीं हो। You know why I'm addicted to this? There's a reason behind it. प्यार किया था मैंने किसी को, वो भी इतना ज्यादा कि सब कुछ छोड़कर मैंने उससे शादी कर ली। मैंने उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। We had a daughter together. He left me, and that's okay. I thought I still have my daughter with me. She was my life.
You know what? She also left, staying with her grandparents. Me, being a doctor, couldn't be with her. इसलिए अब जो भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनका पेन दूर कर सकूं। मगर मेरे पेन का क्या? For this pain of mine, I got addicted to drugs. This is my happiness now. Listen, Ajay, this is how I found a way to fight with my problems. You have to find a way to fight with your problems. ये पल भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और तुम्हें भी इसका सामना करना होगा। You have to face it. समझ गए ना? What? Okay, I need a break. एक कॉफी लाना। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सही है। तुम्हारी स्टोरी में रोमांस है, स्ट्रगल है, फाइट्स हैं। इंटरेस्टिंग। मेरी सारी तकलीफें भी सुनने में इंटरेस्टिंग ही लगेंगी। तकलीफ किस बात की? तुमने एक लड़की से प्यार किया, उसके साथ रोमांस भी किया। ब्रेकअप होने के बाद तुमने अपना दुखड़ा दूसरी लड़की को सुनाया और उसके साथ भी रोमांस किया। सही है। खैर ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? अजय, मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी, लेकिन तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है। आई एम इम्प्रेस्ड। बट नए लोगों के साथ मूवी, क्यों ना हम एक काम करें? क्यों ना तुम मुझे एक डेमो भेजो। अगर मुझे पसंद आ गया तो हम कर सकते हैं। नहीं सर, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई कैन डू इट माई ओन। डेमो वेमो कुछ नहीं। छे, जहां देखो बस एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, चलो हम अपने गांव चलते हैं। अब यहाँ रहना नहीं चाहता मैं। गांव? वहां जाकर हम क्या करेंगे? मैं वहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगा माँ। अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना। देख, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या है, लेकिन हम गांव वापस नहीं जाएंगे। समझा करो माँ, वो लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। और कितने दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर रहते हुए? आपको कभी छोटी सी भी खुशी दी मैंने? खुशियाँ कपड़े और गहनों से नहीं मिलती जो तूने मेरे लिए खरीदे हैं। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अच्छा, आपको समझाना ही बेकार है। अजय, अजय, अरे अजय, मेरी बात तो सुन। तू यहाँ नहीं रह सकता तो कहीं नहीं रह सकता। अब मैं और क्या करूँ माँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, हार चुका हूँ। देखा, यही आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। तुम लोग छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो। हाँ, तुम्हें पता भी है कि हम लोगों ने कैसी जिंदगी गुजारी है। तुम्हारे पापा क्या काम करते थे जानते भी हो? 5-6 सालों तक बारिश नहीं हुई, फसल का कोई ठिकाना नहीं, हम लोग कर्ज में डूबे हुए थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद तुम्हारे पापा ने खेतीबाड़ी से कभी हार नहीं मानी। वो सिर्फ इसी उम्मीद में जीते थे कि एक दिन जरूर बारिश होगी और खेत लहराएंगे। वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे, भगवान ने हमें जीवन दिया है तो हमारे लिए रास्ता भी वही बनाएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा था, बारिश भी हुई और फसल भी खूब लहराई। आपने जो भी कहा वो सब सही है, लेकिन तब के और अब के हालातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जैसे दिन अब नहीं रहे और आजकल लोग भी बहुत बदल गए हैं माँ। मेरी कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं रही। भले ही समय बदले या ना बदले, लेकिन तूने जिसकी उम्मीद की है वो पाने तक हार नहीं मानेगा। मैं विश्वास खो चुका हूँ माँ, और सिर्फ एक ही नहीं, दुनिया भर की मुसीबतें साथ में हैं। परेशानियां इंसानों को नहीं तो क्या पेड़ पत्तों को होंगी? आज की परेशानियां कल पर जाएंगी, कल की परसों पर। तो क्या तू जीना छोड़ देगा? जिन परेशानियों ने इन दिनों तुझे मात दी है, बस एक बार, सिर्फ एक बार तू उसे मात देकर बता। और सुन, जब तक तू कामयाब नहीं होगा मैं गांव नहीं जाऊंगी।
हेलो। ए, डैडी है क्या वहां पर? हाँ यही है फोन देना। सर, छोटे मालिक का फोन है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जरा रॉकी को फोन लगाना। ओके सर। क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। बात क्या है? यार मैं अपना एक डेमो देना चाहता हूँ। कोई प्रोड्यूसर मिल गया क्या? मुझे लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई तो सेट हो ही जाएगा। सही है। सोच क्या रहा है? कॉन्सेप्ट तो रेडी हो चुका है भाई, बस एक हीरो हीरोइन की जरूरत है। समझ ले, हीरो मिल गया, बस अब हीरोइन देख। तू पागल तो नहीं हो गया? मैंने कहा ना हीरो मिल गया है, बस अब हीरोइन देख तू। हीरो का ना अलग ही कटआउट होगा, समझा? अब ये हंस क्यों रहा है? जिंदगी कंटेंट से भरी हो तो कटआउट की जरूरत नहीं है। मेरे पास बेहिसाब कंटेंट है। इसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है, कोई ऊंच नीच नहीं चलेगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सेट कर ले। जा यार, जल्दी कर। ये नहीं मानेगा। हीरो तो मिल गया है, अब तो हीरोइन को देख ले, एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। गधे को खुद पता नहीं है कि करना क्या है। वहां देख यार, भाई ये इतनी खूबसूरत क्यों है यार? तो तू यहाँ मेरे लिए क्या कर रहा है? यार वो इसी तरफ आ रही है, कुछ तो बिल्डअप देना पड़ेगा। हाय। हाय। तूने बिल्कुल वैसा ही लिखा ना जैसा कहा था? हाँ, लिख दिया। वैसा ही लिखा है ना? मैं इसे सीन समझाता हूँ, तब तक तू जाकर कैमरा रेडी कर। चल जा। कम। ओवर एक्टिंग कर रहा है। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार तुम्हें पेट स्टोर में देखा था। हाँ, डॉगी को वैक्सीनेशन दिलाना था। राइट। तो तुम्हें मिला ना? हाँ, क्या कहा? अरे मतलब वैक्सीनेशन। हाँ, या। जमाना कितना बदल गया है ना। पहले डॉग का इंजेक्शन लगाते थे, अभी डॉग को लगाते हैं। स्ट्रेंज है ना? हाँ, क्या कर रहा है यार? सीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। वो तो मेरा काम है ना। खैर, तो आना भाई, शर्मा क्यों रहा है? ये बहुत शर्मीला है, बाकी का सीन यही समझाएगा। हाँ बता। ये एक लव सीन है, तुझे ये सारे डायलॉग बोलने पड़ेंगे। लव क्या है ना? हाँ? प्यार मोहब्बत। हाँ। ठीक है, मैं कर लूंगा। अरे सुन तो सही। जाना यार, अब तू मुझे प्यार के बारे में समझाएगा। जा। अरे जा। छोटू, मेरे पे अच्छे से फोकस करना। वो थर्मोकोल अच्छे से पकड़ना। प्लीज 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 कर दो ना यार। लाइट के सामने से हट जाना। तू क्यों इतना इतरा रहा है? मधु, तुम किसे पसंद करती हो? अपने पपी को पसंद करती हूँ। अरे पपी, अरे पपी तो क्यूट, वफादार और प्यारा होता ही है। वैक्सीनेशन तक लगवा दिया। उससे भी बढ़कर तुम और किसे पसंद करती हो? महेश बाबू को। महेश तो हैंडसम है ही, मिल्क बॉय, सभी लड़कियां पसंद करती हैं। उससे भी बढ़कर और किसे पसंद करती हो? भाई बताओ ना। ये क्या कर रहा है यार तू? क्या गलत कर रहा हूँ? ये भी पसंद नहीं आया? तेरा मुंह। पता नहीं इसे डायरेक्शन भी आता है या नहीं। एक मिनट, हाँ, मैं डायलॉग तैयार करके आता हूँ। अरे ये सब क्या है बे? What is this? लेट हो रहा है। हाँ, एक मिनट। अरे जल्दी करना यार, बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं सब लोग। यस, वो कभी भी खुश नहीं रहेगी अगर हमने उसे अपनी दुनिया से कहीं दूर भेज दिया तो। उसे उस इंसान की तलाश है जो उसकी खूबसूरत दुनिया को पसंद करता हो। वो कोई सामान तो नहीं है ना जिसे बदल दिया जाए। कमाल है, उस कमाल से मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तुम्हें जिंदगी भर यहाँ बिठा कर रखूंगा। तुम्हें कई बार दिया है। क्या दिया? चांसेस। ये क्या है यार? मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ।
कमीना कहीं कहीं ये। रुक, अभी आया मैं, रुक। अजय क्या है ये? बस बस हो गया, 2 मिनट। ए इधर आ। हाँ, आ रहा हूँ। ए देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, तू बस वही करेगा जो मैं समझाऊंगा, समझा? ठीक है, बता। यहीं पर रोक। क्या बोलूं, मैं तो बहुत अच्छा आइडिया दे रहा था। भाई तू रेडी रहना। ओके हाँ भाई, चलो ठीक है। भैया, थर्माकोल ले लो। इस बार कोई गलती हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है ना? रेडी है? ओके, हाँ, रेडी। रोल कैमरा, रोलिंग। एक्शन। तुम में कमी नहीं जो तुम्हें बदला जाए। तुम कमाल हो। उसे बहुत खुशनसीब समझना चाहिए जिसके पास तुम हो। मुझे एक मौका दोगी क्या? तुम्हें दिल में बिठा कर रखूंगा। For you. थैंक यू। क्या हुआ? Hangover. तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती? Shut up. क्या कर रहे हो तुम? स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ फिल्म बनाने के लिए। तुम्हारी इस फिल्म में एक्टिंग के लिए मुझे रोल मिलेगा? अगर तुम एक्टिंग करना चाहती हो तो तुम्हें अच्छा ही रोल दूंगा। ये एक्टिंग वैक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई डांस वगैरह हो तो उसके लिए तैयार हूं मैं। मैंने तुम पे एक गाना लिखा हुआ है, करोगी क्या? मुझ पर गाना लिखा है? हाँ, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ओह अच्छा, ऐसा क्यों? सुनना चाहोगी? या ये लो। प्ले? नो नो नो, अरे इट्स नॉट फॉर मी, नॉट एट ऑल। हाँ बस हो ही गया। मैं प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। रघु, सर, मेरा बेटा कहाँ है? वो कॉलेज गए हैं सर। अच्छा, वो नाश्ता करके गया है ना? हाँ, करके गए हैं सर। हे, तू घर में कहाँ घुस रहा है? चल निकल यहाँ से। कौन हो तुम? वही जिससे आपकी बेटी प्यार करती है। ओह, तो तुम वही हो। आओ, कम। हाँ, तो बताओ क्या बात है? मुझसे मिलने की तुमने बहुत सारी कोशिशें की। मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो मेरी बेटी को फंसा लिया ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको। जनरेशन बदल गई,
लेकिन चीप मेंटेलिटी कभी नहीं बदलेगी। और वैसे तुमने फिर से मेरे बेटे से झगड़ा किया। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। गलती आपके बेटे की भी थी, और तो और उसी ने पहले वार किया था मुझ पर। वैसे भी मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ, और उसी की वजह से मेरा ब्रेकअप भी हो गया। अच्छा, उसने ऐसा भी क्या बोल दिया था? अगर मैं होता तो मैं भी वही बोलता। खैर वो सब छोड़ो, क्यों आए हो यहाँ? यही अंकल कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, यही बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आपकी बेटी तक को पता नहीं कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। बस करो बस करो। नाश्ता करोगे? बैठो, खाते हुए बात करते हैं। अरे सुनो। सर, वो क्या है? बचा हुआ खाना कुत्ते को खिलाने जा रही हूँ। उसे यहाँ लेकर आओ। इसे यहाँ रख दो। सर ये तो मैं अच्छे से जानता हूं, इसे यहीं रख दो। देख क्या रहे हो? तुम्हारे लिए है, यही तो तुम खाते हो ना। मेरा अपॉइंटमेंट मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है, और तुम तो मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो। तुम बहुत लकी हो। इससे ज्यादा जिंदगी की उम्मीद मत करना। फिर भी आसान भाषा में कहूं तो तुम मुझसे रिश्ता क्यों बनाना चाहते हो? जिंदगी में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अपने स्टेटस से भी ऊंचा उसके लिए एक बेहतरीन लड़का देख रहा हूं। तुम ठहरे कंगाल, हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ मांगने की? तुम में जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? भले ही मुझ में कॉमन सेंस ना हो अंकल, लेकिन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। कॉमन मैन ने बहुत कुछ हासिल किया और साबित भी कर दिया। इसे खाने में मुझे कोई अफसोस नहीं है अंकल। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मुझे इसकी आदत है, तो ये खाकर भी मैं एक ना एक दिन आपके स्टेटस पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर वो सब खाकर मेरे स्टेटस पर आ गए तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ऐसा बचा हुआ खाना खिलाकर भी मैं आपकी बेटी को खुश रख सकता हूँ, पर आप ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कराएंगे जो उसे खुश रखने की गारंटी लेता हो? अगर आप गारंटी देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खुशी खुशी कर लूंगा शादी। एक बात और है अंकल, आप ये किराए के गुंडों को भेजकर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। उससे बेहतर है वही पैसे मुझे दीजिए, कम से कम रूम का किराया तो निकल जाएगा। वॉश बेसिन कहाँ है यहाँ पे? तुम इतना कुछ बोलते हो? या तुमने तो मुझे हिम्मत दिलाई है। मैंने क्या किया? तुम्हें अपनी वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी तुम्हारे इतना कहने पर भी वो लोग तुम्हें अपनी बेटी नहीं देने वाले। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या असर होता है। मुझे जो लगा मैंने कह दिया बस। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे लव मैटर में। ओह नहीं मैडम, लड़की के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर एक लड़की दूसरी लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है तो प्रॉब्लम जिंदगी भर सॉल्व नहीं होती। क्या हुआ? आर यू ओके? मुझे क्या हुआ? आई एम फाइन। नो, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट डू यू मीन? व्हाट्स रॉन्ग? जब हम पहली बार मिले थे तब तुम कैसी थी और अब कैसी हो? बहुत ही कमजोर हो गई हो, चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। तुम्हारी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ना जाने कितने पेशेंट्स ऊपर चले गए, काम अब सिरदर्द बन गया है। ये सब उसी का असर है, नथिंग मोर देन दैट। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ, छोड़ो इसे, जस्ट लीव इट। श्वेता प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन अजय, मैं ना कभी किसी का कहा मानती हूँ और ना ही मुझे किसी पर भरोसा है। मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। I started researching. Researching about what?
तुम जैसे लोगों के बारे में। अच्छा, तो क्या मिला तुम्हें? तुम जैसे लोग खुद पर काबू रखते हो और कभी किसी की भी नहीं सुनते, और धीरे धीरे यही तुम्हारी रोज की आदत बन जाती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब वक्त आता है तब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। मे बी करेक्ट, बट मुझ पर ये लागू नहीं होता। हर कोई हमेशा यही सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने अभी खुद कहा ना कि हम किसी की भी नहीं सुनते। Then why are you arguing? तुम पढ़ी लिखी हो, है ना? फिर एक बार मेरी बात क्यों नहीं सुन लेती हो? प्लीज। आई हैव एन आइडिया। आइडिया? वो तो बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि मैं वो बिल्कुल नहीं मानूंगी। आखिर एक बार सुनने में बुराई क्या है? अच्छा, we are coming to same point again and again. I don't want to talk about it. आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं बिल्कुल पागल हूँ। हर कोई बातें बनाता है, लेकिन मेरी जिंदगी इस तरह बदल कर रह गई। सो मैं किसी की नहीं सुनती। तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं? आई एम टेलिंग यू, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। इसे में तुम्हारी भलाई है। अजय, what the hell? Just get out of my house. क्या डायरेक्टर सर, लगता है मूवी बना रहे हैं। तो आपने सबको बदलने का फैसला कर ही लिया? ये तो मुझे नहीं पता कि मैं बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं फिल्म जरूर बना रहा हूँ। चलो मेरी बात छोड़ो, तुम बदली हो या नहीं? मैंने कहा था ना, इस समाज को बदलना बहुत मुश्किल है, और तुमने कहा था कि मैं बदलूंगा ही। एनीवेज, नाइस, Thank you. कांग्रेचुलेशंस। खैर, कॉफी पीने चले क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो। चलो। वाओ, बहुत अच्छा। फिल्म बहुत अच्छी है दोस्त, कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे पार्टनर्स भी यही हैं। अगर तुम प्रीमियर शो रखवा सकते हो तो मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके सर। फिल्म बहुत अच्छी है। नाइस you. वर्क मैन। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं सर। हेलो डायरेक्टर, बोलो। मेरे ख्याल से उस वर्ड के साथ जस्टिफिकेशन करने का टाइम आ गया है। ओह, congrats! फाइनली तुम कामयाब हो ही गए। थैंक यू। मैंने एक डेमो फिल्म बनाई थी जो प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आ गई, और उसने मुझे मूवी ऑफर भी कर दी। दैट्स ग्रेट। क्या बात है? नथिंग, तुम बताओ। देखो, मूवी के प्रीमियर पर तुम्हें जरूर आना होगा। मैं? हाँ, मतलब तुमने ही तो मुझे बचाया था ना। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ही तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा इंस्पिरेशन हो। इसमें मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो। तुम्हारे मिलने से मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है। हेलो 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 श्वेता। हेलो श्वेता। अजय, तुम यहाँ क्यों आए हो? बैठो। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, तुमने मुझे पहले ही कहा था। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि ये लिमिट में है, लेकिन मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। फिर भी आई डोंट फील रिग्रेट। Whatever I did in my life, I left my husband
my daughter, my addictions, whatever I did wholeheartedly. I'm happy, अजय। लेकिन तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती बीच में ही खत्म हो रही है। That's okay. All the best for your future. श्वेता, ऐसा मत कहो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हेलो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मेरे साथ क्या हो सकता है? श्वेता, आई एम सो सॉरी। खैर, तुम डायरेक्टर बनना चाहते थे, है ना? इवन हर विश वॉज ऑल्सो द सेम। वैसे उस प्रीमियर का क्या हुआ? मैं मूवी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी अचानक मौत के बाद मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे साथ ना भी हों, तब भी उनका प्यार हमेशा हमारे साथ होता है। ये लो। तो तुम श्वेता की बेटी हो? सही कहा। आई एम हर डॉटर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। होना चाहिए। आई एम हर डॉटर। डैड से सेपरेट होने के बाद मॉम बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी और इसीलिए उन्हें नशे की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमारा घर बिखर गया। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मॉम ने मरने से पहले मुझे एक मैसेज किया था। उसमें तुम्हारा ही जिक्र था, लेकिन उन्होंने कंडीशन नहीं बताई। Maybe she didn't wanted me to know about her condition. Few days after, I came across your article. लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम भी मेरे डैड की तरह होगे, but you are not so. To my surprise, you respect her a lot. मॉम चाहती थी कि तुम एक बहुत बड़े डायरेक्टर बनो, सो मॉम के इंश्योरेंस के पैसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। सो नाउ नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट यू हैव टू डू दिस फॉर हर। दैट विल मेक हर सोल वेरी हैप्पी। हाँ जरूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड दिस टाइम यू हैव टू कॉल मी फॉर द प्रीमियर। हेलो, हाय अजय। मूवी देखी मैंने, बहुत अच्छी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। अरे अजय, टीवी पर हर किसी को तेरी तारीफ करता देख कितनी खुशी हो रही है मुझे। अगर आज तेरे पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते। एक माँ के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। हमेशा खुश रहो बेटा। थैंक्स माँ। Congrats. थैंक यू। मेरी लाइफ में लव ने बहुत सारे रोल अदा किए हैं। नए लोगों की फ्रेंडशिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बुरी लत लगने के पीछे भले ही कई सारी वजह क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार
वो तुम्हारी जान लेकर ही रहती है, तुम्हें कभी नहीं बख्शती। इसलिए बुरी लत लगने से दूर रहो और जिंदगी को खुशी के साथ जियो।